Today, the topic of discussion is growth and development. So, I am introducing growth and development. This is very important topic regarding the human personality's maturation. So, what is growth? First of all, we will come to know. Growth refers to physical increase in some quantity over time. इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ जो इंसान की फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके अंदर जो फ़िज़िकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, फ़िज़िकल चेंजेस आ रही हैं, उसका नाम ग्रोथ है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। मतलब कि आपकी वेट, हाइट और बॉडी के जो प्रोपोर्शंस में जैसे जैसे इंक्रीज़ आ रहा होता है, उसका नाम ग्रोथ है। ग्रोथ जो है हम क्लियरली ये कह रहे हैं कि इट इज़ इंक्रीज, फिजिकल इंक्रीज इज़ रिफर टू द ग्रोथ। एंड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एंटिटी और एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब कि आपकी जो पूरी एक कंप्लीट जो जैसे आर्गन बढ़ रहा है, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, और इसी तरह से बॉडी जो है उसकी तमाम जो अपेरेंस जो है उसकी तब्दीली आ रही है, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का मतलब है बढ़ रही हैं। और जो एक बच्चा है वो चाइल्ड से जो है वो टीन एज की तरफ जैसे जा रहा है, या टीन एज से जो है वो उसकी एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, एडोलेसेंस की तरफ जा रहा है, तो ये सारा जो फिज़िकल चेंज आ रहा है इसका नाम ग्रोथ है। इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दोज structural and physiological changes that take place with an individual during the process of maturation। एक इंसान जो इमेच्योरिटी से मेच्योरेशन की तरफ जा रहा है, वो किस टर्म में जा रहा है? फिजिकल टर्म में। तो फिजिकल टर्म में हाइट, वेट और बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसका नाम ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड मीन्स द इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी। जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे बच्चे की जो है वो उसके ऑर्गन्स के साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि जी बच्चे की ग्रोथ हो रही है। और ये उसकी एक नेचुरल जो है प्रोसेस है इंसान का, कि जैसे जैसे इंसान का पैदा होने के बाद उसकी उम्र बढ़ती है, साथ साथ उसकी जो है बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं। उन तब्दीलियों को जो है फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं, उन फ़िज़िकल चेंजेस को का नाम हम ग्रोथ कह रहे हैं। इसी तरह से कुछ जो एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ग्रोथ को डिफ़ाइन किया है। हरलॉक हैज़ डिफाइंड ग्रोथ एज चेंज इन साइज, इन प्रोपोर्शन, disappearance of old features and acquisition of new ones। हरलॉक का कहना है कि जो फिज़िकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर उसका नाम ग्रोथ है, और ओल्ड जो फीचर्स हैं उसको छोड़ के नए फीचर्स की तरफ जाने का नाम जो है वो ग्रोथ है। मतलब यही हुआ कि हम जो हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, इसी तरह से हम पिछले वाला जो अपना जैसे चाइल्डहुड है उसको छोड़ के हम टीनेजर्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक स्टेज जो है इंसान की डेवलपमेंट की या उसकी जो बढ़ने की है उसको छोड़ के अगली स्टेज पे जब जा रहे हैं, तो उसका नाम उसने ग्रोथ दिया है। इसी तरह से क्रो एंड क्रो कह रहा है कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी अब इट इज़ वेरी क्लियर कि जो बॉडी स्ट्रक्चर में तब्दीली है और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वेट, हाइट एंड बॉडी प्रोपोर्शन, उसका नाम ग्रोथ है। Growth refers to an increase in physical size of whole or any of its parts and can be measured। measured का मतलब ये है कि ये quantifiable है, इसकी क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से ये बढ़ रही है। जैसे इतने कितना कद है जी, इतने फुट कद है, या हम कहते हैं जी कितना वेट है जी, इतने किलोग्राम्स वेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजरेबल हैं। तो याद रखिए इस बात के अंदर कि हमें ग्रोथ का मतलब ये है कि इसकी हम क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। So next, the concept is development। What is development? Development refers to the qualitative changes in the organism as whole। Development जो है ये अब जो growth थी वो quantitative changes का नाम था, development जो है ये qualitative changes का नाम है। qualitative का मतलब ये है कि ये आसानी से measurable नहीं होती, और quality का मतलब ये है कि कितना अच्छा, कितना बुरा, या कितना जो है behavior जो है इसका अच्छा है या बुरा है, तो ये qualitative term इसको हम कहते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस अकर। कि जैसे जैसे इंसान मेच्योर हो रहा होता है अपनी उम्र के साथ, तो उसकी जो है वो पर्सनैलिटी के 4 एस्पेक्ट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये फिज़िकल, मेंटल और जो है इसका सोशल और इमोशनल, ये 4 जो एस्पेक्ट्स उसकी पर्सनैलिटी के हैं, ये उसकी उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ रहे होते हैं।
तो इन सारों के अंदर जो तब्दीली आ रही होती है, ओवरऑल जो इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा होता है, उसका नाम डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिज़िकल इंक्रीज़ का नाम था, सिर्फ फिज़िकल चेंज का नाम था, जबकि डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसका नाम जो है वो डेवलपमेंट है। इट इज़ मोर वाइडर and comprehensive term than growth. It is also possible without growth. It is very important to note here that development doesn't need growth, because through the natural process, the it is because it includes four aspects: physical, mental, cognition, or emotional and social. So these aspects are increasing with the passage of time and with the increase in the age of human beings. So development means the overall growth in the whole personality of a human being. It is a continuous and gradual process. स्किनर कह रहा है कि इंसान अपनी कंसेप्शन से लेके और पैदा होने के बाद मरने तक जो उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आती हैं उसका नाम डेवलपमेंट है। जब तक हम हरकत में रहते हैं, जब तक हम जिंदा होते हैं, हम हरकत में रहते हैं, और इसी तरह से इन्वायरमेंट के साथ, इंट्रैक्शन के साथ, एक तो तब्दीली आती है आपकी उम्र के हिसाब से, एक तब्दीली आती है इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ मिलना, मुख्तलिफ़ किस्म के घर के माहौल, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके गली मोहल्ले का और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो माहौल हैं, पीयर प्रेशर है, टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी पीपल के साथ आपकी इंट्रैक्शन होती है, उन सब के मिलने से जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है उसका नाम डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल and continuous process. It is overall change in the whole personality, change in the cognition, in the physical aspect, in the social aspect, and in the emotional aspect. तो इमोशनली भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम सोशली भी ग्रो कर रहे होते हैं, और हम जो है फिज़िकली और मेंटली भी ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इंसान का जो दिमाग है वो वैसे तो 5 साल तक जो है 90% कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसकी जो एक्सप्लोरेशन है वो आपकी इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन के साथ आती है, कि जिस किस्म का इन्वायरमेंट आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा एकेडमिक जो है इन्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपका जो इंटेलेक्चुअल इंक्रीज़ है वो उस तरह से होता है। इसी तरह से आपके घर का माहौल बड़ा पीसफुल है, उस लिहाज से आपकी डेवलपमेंट होती है। आपकी सोशल जो लर्निंग है, जो सोशल इंक्रीज़ है, वो भी बहुत, कुछ लोग पैसिव होते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं। जितना ज़्यादा वो उनकी जो सोशलाइजेशन होती है, उसी तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका सोशल एस्पेक्ट जो है उसमें इंक्रीज़ आता है। तो डेवलपमेंट जो है ये डिपेंड करती है आपकी उम्र के साथ, बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है वो किस किस्म की है, कितनी है और कैसे है। ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट पे असरअंदाज होती हैं। इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी के 4 एस्पेक्ट्स को कवर करती है। और ओवरऑल द डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर time due to function of both maturation and interaction with the environment. So development is overall growth in the personality of human being, and it covers the all aspects of the human personality that interacts with the environment and learns through the environment and bring changes into the human personality.